गोकर्ण जी के इस प्रकार पूछने पर रोने लगा, क्योंकि बोलने की शक्ति तो उसमें थी नहीं, बोल नहीं सकता था, रोने लगा। गोकर्ण जी ने अपने हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित किया, मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करके जैसे ही छिड़का, बोलने लगे, हे भाई, मैं तुम्हारा भाई हूं, बड़ा धुंधकारी। मैं प्रेत योनि में पड़ करके बहुत कष्ट भोग रहा हूं, मुझे इस योनि से छुटकारा दिलाओ ना। आप मेरे भाई हो, आप ज्ञानी हो, गुणी हो, आप इस योनि से मुझे छुटकारा दिलाइए। मैं आपके हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना करूं। गोकर्ण जी ने कहा कि मुझे इस बात का बहुत आश्चर्य है कि मैंने गया जी में जाकर के तुम्हारे नाम से पिंडदान किया, फिर भी तुमको मुक्ति नहीं मिली। उस प्रेत ने कहा कि मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने अपने माता पिता को बहुत कष्ट दिया। मैंने कितने कितने लोगों को मार दिया, कितनी चोरियां की, कितने लोगों को मैंने सताया। ऐसे पिंडदान करने से मेरा उद्धार नहीं हो सकता, इसके लिए कोई और उपाय करो ना। गोकर्ण जी ने कहा, अच्छा ठीक, अभी तुम अपने स्थान पर निर्भय होकर के रहो, मैं कोई उपाय सोचता हूं। गोकर्ण जी ने रात भर विचार किया, परंतु कोई भी समाधान नहीं कर। प्रातःकाल जगे हैं और गांव में जो जो बुजुर्ग थे, जो जो बड़े बूढ़े थे, जो गुणी लोग थे, संत लोग थे, उनसे जा जा करके पूछा कि उपाय बताओ ना, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। गोकर्ण जी ने अपने तपोबल से सूर्य भगवान की गति को रोक दिया। तपस्या में इतना बल होता है। सूर्य भगवान की गति को रोक दिया और पूछ रहे हैं कि मेरे भाई की मुक्ति का उपाय बताओ। और दूर से आकाशवाणी होती है, सूर्य भगवान ने कहा कि अपने भाई को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाओ। अब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कौन सुनाए? गांव में बुजुर्ग ब्राह्मणों से कहा, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। तो स्वयं गोकर्ण जी अपने भाई को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। एक वैष्णव ब्राह्मण को श्रोता बनाया और अपने भाई धुंधकारी की मुक्ति के लिए कथा कहना आरंभ किया। पहले दिन की कथा हुई है, विश्राम हुआ, आरती के पश्चात तो एक आश्चर्य हुआ। उस कथा के समीप एक बांस लगा हुआ था, हरा बांस। उस बांस की ऊपर की एक गांठ फटी। इसी प्रकार से दूसरे दिन दूसरी गांठ, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, पांचवें दिन पांचवी, छठवें दिन छठवीं और सातवें दिन सातों गांठों को फोड़ करके धुंधकारी उसमें बैठ गया था। सातों गांठों को फोड़ करके दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुआ और धुंधकारी को लेने के लिए आकाश मंडल की ओर से एक विमान आया। धुंधकारी उसमें चढ़ गया, उसकी मुक्ति हो गई। जितने भी लोगों ने कथा सुनी, उन्होंने ये आश्चर्य देखा कि कथा तो हमने भी सुनी है, केवल धुंधकारी के लिए ही विमान क्यों आया? गोकर्ण जी से प्रश्न किया गया। गोकर्ण जी ने उत्तर दिया, देखो, धुंधकारी ने कथा सुनी और उसका मनन किया। हर प्रसंग को रोज सुनता गया, उसका मनन करता गया, चिंतन करता गया। आप लोगों ने कथा तो सुनी है, लेकिन आपने मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया। कथा को सुनने के पश्चात चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए घर जा करके।
कि आज हमने कथा में कौन सा प्रसंग सुना था, इस प्रसंग का सार क्या है, इस प्रसंग का मतलब क्या है। ये कथा इतने इतने पापियों का, इतने इतने दुष्टों का उद्धार करती है, इसका कारण क्या है। चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। हाँ, आप लोग फिर से मैं कथा कहता हूं, आप लोग कथा श्रवण कीजिए और मनन करो, कथा का चिंतन करो, तो तुम्हारी भी मुक्ति हो जाए। श्रावण मास में सप्ताह यज्ञ को प्रारंभ किया। सभी श्रोताओं ने एकाग्र चित्त होकर के कथा का पान किया। तो आकाश मंडल की ओर से अनेक विमान उतरे हैं आकर के, और समस्त श्रोताओं को उन विमानों में चढ़ाया गया। समस्त श्रोताओं की मुक्ति हुई। और गोकर्ण जी को लेने के लिए स्वयं भगवान आए। स्वयं भगवान ने आकर के गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगा लिया, अपने ही समान बना लिया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नारद जी, अब हम आपको सप्ताह श्रद्धाते हैं। यह भगवत दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं प्रच्छया यत्नतः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पये। श्रेष्ठ, ज्योतिषी को बुला करके मुहूर्त पूछना चाहिए, तब इस कथा का आयोजन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के सामने खड़े होकर के हाथ में नारियल लेकर के नमस्कार करके प्रसन्न चित्त होकर के इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्ण चंद्र विराजमान हैं। हे नाथ, मैंने इस भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ग्रहण की है। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के सांगो पांग से पूर्ण करें। हे केशव, मैं आपका दास हूं। भोजनं तु वरं मन्ये कथा श्रवणकारकम् नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्नकरो यदि। कथा सुनने का नियम, 7 दिन तक निराहार रह करके ये कथा श्रवण करनी चाहिए। निराहार मतलब कोई आहार नहीं करना। जल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, दूध पी करके कथा सुननी चाहिए।
नहीं कर सकते तो फलाहार कर सकते हैं 7 दिन तक। ये कोई कठिन बात नहीं है। 7 दिन तक फलाहार तैर रहा जा सकता है। फलाहार भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, एक समय फलाहार कर लो, एक समय आहार कर लो। ये भी नहीं हो सकता तो दोनों समय आहार करो, लेकिन कथा में बाधा नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि आहार करके आओ, यहाँ आकर के कुर्सी पे बैठ जाओ, चश्मा लगा करके पता ही नहीं लगेगी व्यास जी को कि सो रहे हैं कि जग रहे हैं, चश्मा लगा हुआ। कथा में बाधा न हो, उस प्रकार से आप आहार कर सकते हो। इसके लिए आपको निश्चिंत छोड़ दिया गया, कथा में बाधा न हो। जिस प्रकार से आप कथा सुन सको सुनो, निराहार रहो, फलाहार रहो, आहार करो, दोनों समय आहार करो, लेकिन कथा में बाधा नहीं। सनकादिक मुनीश्वरों ने कहा, नारद जी अब बोलिए और क्या सुनना चाहते हो? ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, इन तीनों को बहुत पुष्टि मिली, अपना मनोरथ पूर्ण हुआ भक्ति रानी का। नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। नारद जी ने हाथ जोड़कर सनकादिक मुनीश्वरों से बड़ी प्रेम भरी हुई गदगद वाणी में कहा, हे मुनीश्वरों, मैं तो धन्य हो गया। मैं श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सब धर्मों में श्रेष्ठ मानता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से बैकुंठ बिहारी भगवान श्री कृष्णचंद्र की प्राप्ति हो जाती है। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, नारद जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि वहां घूमते घूमते योगेश्वर श्री सुखदेव जी महाराज पधारे। सुखदेव जी महाराज की 16 वर्ष की आयु है। वह धीरे धीरे प्रेम से श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोकों का गायन करते चले आ रहे हैं। उन्हें देख करके सभी सभासद खड़े हो गए, पूजन किया, सुख पूर्वक एक आसन पर बिठाया गया, कहा गया, और श्री सुखदेव जी ने कहा कि आप लोग मेरी निर्मल वाणी को श्रवण कीजिए। निगम कल्पतरोर्गलितम् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृत संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। रसिक एवं भावुक जनों, यह श्रीमद् भागवत महापुराण वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव सुख के मुख का संयोग होने से यह अमृत रस से परिपूर्ण हो गया है। इसमें रस ही रस है, न छिलका है न गुठली है। और ये इसी लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहे, बार बार इसका पान करते रहो, बार बार इसका पान करते रहो। महान मुनि व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। इसमें निष्काम निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया। सत्पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का निरूपण किया, जिससे तीनों तापों की शांति हो जाती है। इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं रहती। श्री सुखदेव जी महाराज इस प्रकार कह ही रहे थे कि उस सभा में भगवान नारायण प्रकट हुए अपने पार्षदों के सहित। भगवान के पार्षद कौन है? बलि, प्रहलाद, उद्धव, अर्जुन, इन सब के साथ में भगवान प्रकट हुए हैं। और इस दृश्य को देखने के लिए महादेव जी भी पधारे। पार्वती जी के सहित महादेव जी भी
इस दृश्य को देखने के लिए पधारे हैं। ब्रह्मा जी भी आए हैं, प्रहलाद जी ने करताल बजानी आरंभ की, उद्धव जी ने झांझें बजानी आरंभ की, देव ऋषि नारद जी ने बीणा बजाना आरंभ किया और इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ किया और अर्जुन ने राग आलापना आरंभ किया। अब मृदंग बज रहा है, वीणा बज रही है, झांझें बज रही हैं, भगवान के भजन गाए जा रहे हैं। सनकादिक मुनीश्वर बीच बीच में जयकारे लगा रहे हैं, जय घोष हो रहा है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इन सब के बीच में श्री सुखदेव जी महाराज अनेक प्रकार की अंग भंगी करके अर्थों को समझा समझा करके बता रहे हैं। ननर्त मध्ये त्रिक्रमेव तत्र भक्त्यादिकानां न तव सुतेजसाम् अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्ष्य हरिः प्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीत तत्। इन सब के बीच में परम तेजस्वी भक्ति ज्ञान वैराग्य नटों के समान नाचने लगे और ऐसा अलौकिक कीर्तन देखा। ऐसा अलौकिक कीर्तन देख करके भगवान प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि मैं तुम्हारी इस कथा से, तुम्हारे कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारे भक्ति भाव ने मुझे अपने बस में कर लिया है। मांगो, क्या मांगते हो? सनकादिक मुनीश्वरों ने कहा, प्रभु एक ही निवेदन आपसे है, भविष्य में जहां कहीं भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो, आप अपने इन पार्षदों सहित उस कथा में अवश्य ही पधारें। यह हमारी प्रार्थना है, यही हमारी मांग है। भगवान ने कहा तथास्तु। तो जहां भगवान श्री कृष्ण के चरित्र श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वखान होता है ना, वहां भगवान अपने पार्षदों के सहित अवश्य ही पधारते हैं। तो आइए एक बार थोड़ा सा कीर्तन हो जाए, अलौकिक कीर्तन। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। बैठे बैठे जहां भक्त बैठे वहीं बैठे बैठे बहुत ही आनंदित होकर के, गदगद होकर के प्रेम से इसको गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे 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 नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 नाथ नारायण वासुदेवा हे 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 नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 बोलिए नारायण भगवान की जय बोलिए बाल कृष्ण भगवान कि भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के पश्चात कलयुग के जब 30 वर्ष व्यतीत हुए, भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को यह कथा श्रवण कराई। इसके पश्चात 200 वर्ष और व्यतीत हुए। आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी महाराज जी ने अपने भाई को ये कथा श्रवण कराई। इसके पश्चात कलयुग के 30 वर्ष और व्यतीत हुए तो कार्तिक शुक्ला नवमी को शनकादिक मुनीश्वरों ने यह कथा आरंभ की। हे शनकादिक मुनीश्वरों, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया
इस कलयुग में भागवत की जो कथा है भवरोग के लिए राम बाण रूपी एक दवा है। इस समय सबको भवरोग हुआ है। रामबाण रूपी दवा अगर चाहिए तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करो, आपका भवरोग दूर हो जाएगा। असारे संसारे विषय विससंगा कुलधियः, असारे संसारे विषय विससंगा कुलधियः, क्षणार्थं क्षेमार्थं पिबत शुक गाथा तुलसुधाम, किमर्थं ह्यर्थं भो ब्रजत कुपथे कोसित कथे, परीक्षित साक्षी यच्छवणगत मुक्त्योक्ति कथने। इस असार संसार में, इस संसार का कोई सार नहीं है, असार है। इस असार संसार में व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों अपने कल्याण के लिए, अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी इस शुक कथा रूप अनुपम सुधा का पान कर लो। अरे संसार की जो निंदित कथाएं हैं उनमें व्यर्थ ही क्यों भटक रहे? इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हाथ लग जाती है। इस बात के साक्षी हैं कौन? राजा परीक्षित। शौनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देख करके आपको यह परम गोपनीय रहस्य अभी अभी सुनाया। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा को भक्ति भाव से श्रवण करते हैं, इस त्रिलोकी में उनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। नियम पूर्वक इस त्रिलोकी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप मांगो और आपको नहीं मिले। यहां तक श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म श्रवण कराया। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत् शार्थे स्वभिज्ञस्वरात्, तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सृगो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्री सूत जी महाराज ने सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम किया। जन्माद्यस्य, जन्म आदि के जो कारण हैं, जगत की सृष्टि पालन और संहार, इनकी जो कारण हैं, ब्रह्मा जैसे देवता भी इनकी लीला को देख करके मोहित हो जाते हैं।
तेजो वारिमदाम। अग्नि, इनके चरित्रों को, इनकी लीलाओं को देख करके, सुन करके अग्नि भी पिघलकर बहने लग जाती है। और पाषाण, पत्थर इनकी कथा को सुन करके, पिघल करके बहने लग जाते हैं। और पानी इनकी कथा को, जल इनकी कथा को सुन करके पाषाण हो जाता है, रुक जाता है। ऐसे ऐसे आश्चर्य इनकी लीला में हैं। और परमात्मा, सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं हम सब लोग, जो इस जगत की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। वो कौन है, कैसे हैं, उनको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है, वो तो स्वतंत्र है। इस दुनिया में, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको किसी न किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं हो। लेकिन सत्य स्वरूप परमात्मा को किसी के सहारे की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण का आरंभ जिस शब्द से हो रहा है, कथा का विश्राम भी उसी शब्द से हो रहा है। ये दो शब्द ऐसे, जा और दा, ये दग्ध करने वाले शब्द हैं दोनों। अभाव, क्लेश, पीड़ित, दुख जब इस मनुष्य पर आते हैं ना, तो यही शब्द निकलते हैं, जा और दा। गोपियों ने दुखी होकर के जो गोपी गीत गाया है ना, उसका प्रारंभ भी जा शब्द से हो रहा है। सत्यम परम धीमहि, उनकी सत्ता से यह सत्यवत प्रतीत हो रहा है। न रामम परम धीमहि, न कृष्णम परम धीमहि, न दुर्गाम परम धीमहि, केवल सत्यम परम धीमहि। कथा करावेंगे, कथा सुनेंगे, सुनने जाएंगे। मन में संकल्प जब होता है ना, और मन में संकल्प हुआ और भगवान श्री हरि आकर के आपके हृदय में प्रविष्ट हुए, ठीक है, समय हो रहा है। हमने आपसे 5 बजे तक हरि तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। जयकारा शेरावाली का।